नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग आज अजगर नाटक का पहला दृश्य पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? छाहेर पढ़े थे, सौंदमाटी पढ़े थे, खोटा निबंध पढ़े, उद्वासल कर्ण, चाबी काठी, डाह नाटक हो गया था। ठीक है, आज ये जो आप देख रहे हैं अजगर नाटक, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले वीडियो में इसका हम संक्षिप्त परिचय, लेखक परिचय और सारांश जो होता है, जो समरी होता है, वो बता दिए थे। ठीक है, आज इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 दृश्य में से जहाँ तक हो पाएगा पढ़ेंगे। पहला दृश्य समझिए। पहला दृश्य मतलब ये दृश्य में है क्या? गांव है और गांव के बीचों बीच में यघनु लाला का महल है। ठीक है, मतलब हवेली है यघनु। और आपको याद होगा, इसके पहला वीडियो देखे होंगे यघनु लाला। तो अघनु लाला बार बार आप नहीं बोल लेंगे तो याद रखेंगे यघनु। तो यघनु का क्या है? हवेली है गाँव के बीचों बीच। ये क्या है? हवेली है। मतलब कह दीजिए कि मतलब ये ज़मीन साहूकार है तो रहेगा ही रहेगा हवेली इसका। और गांव में जितने भी लोग हैं बहुत गरीबी है। जैसे कि आज हम लोग पहले खपरेल होता था, अल्बेस्टर आज देते हैं इस तरह से, तो वहाँ पे पुमार का बनता था ऐसे। ठीक है, तो गांव बहुत गरीब है। अब इसके बाद क्या होता है? सुबह का समय है। जो ये हवेली है, हवेली के सामने इसको दुआरी कहते हैं। दुआरी पे जो है सो घोड़ा बांधा हुआ है और बैठक खाना मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग बैठते हैं तो उसको बैठक खाना कहेंगे। बैठक खाने क्या होता है? लोग इधर उधर घूम रहे हैं, नौकर चाकर इधर उधर काम कर रहे हैं और बहुत सारा वहाँ पे कुर्सी लगा हुआ है और वहीं पे बैठे हुए हैं यघनु लाला। वहीं पर बैठे हुए कौन? अघनु लाला। इतने ही बीच में सुबह का समय डरते डरते जो है, मतलब डरते डरते वहाँ पर प्रवेश कर जाता है कौन? गोबर इसका नाम है। अब ये जो गोबरा है, चाहे गोबर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको बता दिए थे कि ये गोबर जो है आपका यघनु लाला के जाल में फंसा हुआ है। ये जो है इसको पैसा देके अपने में क्या करके रखा है? उलझा के रखा है। तो उधर से आता है, डर डर के आता है गोबर, यघनु लाला के पास जाता है। डरते हुए आता है गोबरा और प्रणाम करता है, गोड़ लगा मालिक, उसको प्रणाम करता है झुक के। तो यघनु कहता है देख के रे गोबरा, तो लाट साहब बन गए कि रे? लाट साहब मतलब समझते क्या होता है? लाट साहब, आप किसी को कुछ कहिए तो नहीं सुनेगा, समझे ना? किसी को कुछ कहिए नहीं सुनेगा आपका काम, तो समझिए कि वो लाट साहब हो गया एक तरह से। गोबरा कहता डर के, ई की कहा है मालिक, हम तो तोहर गुलाम, हम तो तोहर गोड़े के धुरा लागी। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? हम तो आपका गुलाम हैं, हम आपका पैर का धूल हैं। यघनु, ई की तरह बुझाओ जे तो कहे भी रही कि हम तो गुलाम हैं। गोबरा, मालिक हमर बाप दादा जखन तोहर गोड़े के धुरा हलै तखन हमें की नहीं बुझे पारब। इसका मतलब यहाँ समझिए, गोबरा का जो मतलब पिता, उसका पिता हमेशा इसी के खानदान में सेवा करते आ रहा है। ठीक है। यघनु, ताव तो काल ना आए के याज आए काहे? तो कहता तुम इतना अगर जानता ही है, तेरा बाप, तेरा दादा, परदादा सब मेरा सेवा में था, मेरा खानदान का सेवा में था, तो तुम कल क्यों नहीं आया? और कल नहीं आकर आज क्यों आया? बोझा है तोरा गाते रकत भय गेलो, मतलब शरीर में ज़्यादा खून हो गया है, डांट रहा है। मतलब ये कौन डांट रहा है? यघनु लाला डांट रहा है किसको? गोबरा को। तो गोबरा कहता है हमार बेटी के बियाह खातिर काल पहुना आयल हले मालिक। पहुना जानते हैं? पहुना क्या होता है? पहुना होता है खोरठा में, हम लोग हिंदी बोलेंगे इसको मेहमान, गेस्ट बोलेंगे। इसका बेटी का जो है ना शादी सेट हो रहा था। किसका? गोबरा का। तो बेटी का शादी सेट हो रहा था तो पहुना आता ना देखने के लिए। तो वही कहता है कि मेरा बेटी का जो है सो पहुना आयल हले देखने के लिए। तो यघनु कहता है साला हमर से बड़ तोर घरे पहुना भई गेल हो। मतलब अपने आप का थोड़ा ऊंचा दर्जा देना चाह रहा है, और है भी। पहले के समय में साहूकार महाजन होता था। तो कहता है कि साला हमर से बड़ तोर घर पहुना भे गेलो, मतलब पहुना के कारण हमारे यहाँ तो एले ना, तो जाने हमार रागल पर तोर गाते चमड़ी फाट जीतो। और तो यह जाने है कि अगर हम घुसलियो, मतलब हम रागल, मतलब हम अगर को घुसा गए तो तेरा शरीर का चमड़ी फट जाएगा। तो गोबरा और डरा जाता है और कहता है मालिक भूल भे गेल। यघनु राग जाता है, कहता फिर साला बात कर रहा है, मतलब फिर बात कर रहा है, जैसे कहता है फिर भूल हो गया, तो मुँह लड़ा रहा है, समझे ना? गोबरा कहता है दुहाय मालिक के। यघनु,
उसके बाद अग्नू क्या करता है, हुक्का गुड़गुड़ाता है। हुक्का वहाँ चांदी का एक बर्तन का बना होता है, ठीक है, और उससे वो हुक्का पीता है। तो देख रहल ही आज काल तोहनी तनी बेसी बढ़ गेल है, तोहनी गाते चर्बियों बढ़ गेल हो। मतलब हुक्का पीता है और अग्नू कहता है कि आजकल जो है ना तुम लोग बहुत बड़ा हो गया है और तुम लोग का जो शरीर का चर्बी भी बढ़ गया है। मतलब पूरा डांट रहा है किसको, गोबरा को। जखन समय बदल गए, राज बदल गए, तखन तोहनी काहे ना बदलबे। कहता जब समय बदल गया है, राज बदल गया है, तो तुम लोग काहे नहीं बदलेगा, ये कह रहा है। गोबरा कहता है ईटा की कखनो होए पारे मालिक, हम कहीं बदलेंगे, आपको लगता है। अब एक साहूकार एक महाजन से हमेशा ग्रामीण जो लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, हमेशा डरा हुआ रहता है। एक बात याद रखिएगा, भले आज का समाज थोड़ा शिक्षित हो गया तो ये सब चीज़ ख़त्म हो रहा है। और साहूकार पैसा देना आपको पता होना चाहिए गैर कानूनी भी है। तो आजकल शांत हो रहा है, फिर भी जब पहले ये सब चीज़ था तो बहुत लोग डरते थे कि हमेशा उसी से काम भी लगता था। तो वही गोबरा कहता है कि ईटा कखनो होवे पारे मालिक, तो है यागुए मालिक हले और आजो हमनी के मालिके लागे। कहते हैं पहले भी आप मालिक ही थे और आज भी आप मालिक ही है। ये गांव तोहर लागो, ये गाँव के लोग सभे तोहरा गुलाम। ये गांव आपका है और इस गांव के सभी लोग जो है आपके गुलाम हैं। तोहर आदेश माने भगवान के आदेश। सब कुछ ये सही बोल रहा है। गोबरा कह रहे कि आपका आदेश मतलब भगवान का आदेश है। तो अग्नू चिल्लाता है गोबरा, तो कहता है हाँ मालिक। फिर अग्नू कहता है तो बेस कर जाने कि हम लागी कि हमें की लागी। कहता तुम बढ़िया से जानता है कि हम कौन हैं। ये देश आज़ाद भेल परे हमें एखनू मरल नहीं। कहते देश आज़ाद हो गया लेकिन अभी हम मरल नहीं हैं। थाना से कचहरी तक हमारा आदेश चले है, हमें मने कर लें जे चाहिए करे पाए। थाना से कचहरी तक मेरा आदेश चलता है और हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और आगे आप देखिएगा कि अपना बेटा को ही गिरफ्तार करवाने के लिए थाना में जाके घूस देता है। तो गोबरा कहता है सेटा कि हमें ना जाने मालिक, हमें साफ जाना है। कहता है वो क्या हम नहीं जानते, आपका पहुंच कहाँ तक है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तोहर दया से हियाँ के मानुष आज तक बाँचल है। कहता है तोहर दया है, कृपा है, तो यहाँ के आदमी जो है आज तक बचा हुआ है। ना भेलें ककरो आज तक पता ना रहतले। आज तो अगर ना रहतले, आप अगर नहीं रहते तो पता नहीं यहाँ के लोग कहाँ भटकते, रह पाते कि नहीं रह पाते। अग्नू कहता है, अब अग्नू अपना तारीफ करेगा। हियाँ के मानसिक खातिर हमर मने अपार दया है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मनुष्य हैं, उसके प्रति जो है हमारा बहुत कह सकते हैं हमारा मन में अपार दया है। से खातिर हम ककरो सतवे नहीं खोजे हैं और इसीलिए हम किसी को सताना नहीं चाहते। मेंतुक हमरो तो पेट है, लेकिन हमारा तो भी पेट है। तो बेस कर जाने हैं हमें जे कुछ करें ही सुधे अपन पेटे खातिर। कहते हैं जो हम कुछ करते हैं अपना पेट के लिए करते हैं। गोबरा पेटे खातिर मालिक सभे जीव के कुछ ना कुछ करे हवे है। और गोबर कहता है कि पेट के लिए मालिक हर किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी पेट चलता है। आप देखते हैं लेबर से लेकर इंजीनियर तक, चाहे डॉक्टर, चाहे जो भी है, सब कोई करता है तो पहला वजह होता है पेट। हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। ये अग्नू बात बदल के कहता है सुने ही तोरो ठीन हमर कुछ टका पैसा बाकी हो की बात लगे। अब कहता है तेरे पास भी मेरे कुछ पैसा बाकी है, उसका क्या हुआ। हम पहले बताएं कि गोबरा एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से इसके जाल में फंसा हुआ है, समझ में आपको बताए थे। तो गोबरा कहता हाथ जोड़ के हाँ मालिक, तोहर टका पैसा सभे हमें चुकाए दे लियो। गोबरा कहता है कि हम आपका पैसा सब चुका दिए हैं, दे दिए हैं, सिर्फ 50 टका सूद। कहता है सिर्फ 50 टका सूदटा चुकवे एखनों तक ना पा रही हूँ। यानी 50 रुपये जो सूदिया रह गया था, सूद का मतलब क्या होता है, ब्याज जो रह गया था, इंटरेस्ट जो रह गया था, वही नहीं दे पाए, बाकी तो हम सब दे दिए आपको। अग्नू ओकरा देख के 50 टका काहे बेसी हतई। अग्नू कह रहा है 50 टका होगा, ज़्यादा होगा। गोबरा नाय मालिक, हमरा याद है सुधे 50 टका है मात्र, और केवल आप 50 रुपया ही बाकी है। तो अग्नू कहता है ई होवे ना पारे,
ये आवाज़ दे कि है रे मुंशी जी। अब मुंशी को बुलाता है, देखते तेरा 50 टका की ज़्यादा है सो। अब मुंशी को बुलाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिए मुंशी का नाम क्या था, आप सारांश पढ़े थे, याद कीजिए। मुंशी का नाम था शारदा प्रसाद। मुंशी का नाम क्या था, शारदा प्रसाद। तो याग्नो आवाज़ देता है कि मुंशी, ए मुंशी जी। तब जाके मुंशी का वहाँ पे हड़बड़ाते हुए प्रवेश हो जाता है और मुंशी कहता है, मतलब शारदा कहता है कि हाँ मालिक। तो अग्नू कहता है कहाँ गिर रहे एखन तक। मुंशी को वह डांट रहा है, ये अभी तक तुम कहाँ था। मुंशी कह रहा है कहीं नहीं मालिक। कहाँ कहाँ, ककर ककर ठीन कते कते टका बाकी है, सेटा खाता में देखिए है लिए। मतलब खाता में देख रहे थे कितना किसका बाकी है। यज्ञ अच्छा अच्छा अच्छा, देख गोबरा आयल हो, बेच कर देख और बताओ तो एकर ठीन कते टका हमारा बाकी है। ये जो गोबरा कह रहा है कि मेरा 50 टका बाकी है, देखो तो इसका कितना बाकी है। शारदा प्रसाद खाता देखे लागल और तनी देरी बतवे लागल। हाँ, शारदा कहता है ई तो गोबरा लागे, गोबरा ठीन 500 टका बाकी है मालिक। देखिए गोबरा कह रहा है 50 टका बाकी है और मुंशी जो शारदा प्रसाद है वो कह रहा है कितना, कि 500 बाकी है। अब आपको पहले बताए थे कि ये जो अग्नू लाला है एक अजगर की तरह है। अगर लोग शिक्षित ना हो, सभ्य ना हो, लड़ने की क्षमता ना हो, तो अजगर जिस तरह निगल जाता है उस तरह से आदमी को निगलने का काम करता है। आखिर लेखक विश्वनाथ दसुंधी जी नाटक का नाम अजगर रखे हैं तो कुछ सोच के रखे होंगे। इसके बाद कहता है अग्नू खुश हो जाता है, जिसके 50 टका बोला था और शारदा प्रसाद कहता कि 500 बाकी है। ये अग्नू मने मन पूरा खुश, 500 बाकी है, समझे ना। हाँ, शायद कम टका होया पारी की रे गोबरा, तोरा की कहना। कहता है तुम्हारा की कहना, 500 है। गोबरा ये कैसे आता है मालिक। गरीब की तो भारी फिकीर, बड़ी चिंता, समझे ना। और गरीब कभी झूठ नहीं बोलता, याद बड़ी बढ़िया रखेगा, अपना हिसाब किताब याद रखिएगा, 1 रुपया का हिसाब रखता है। गरीब वो कहता है गोबरा बहुत गरीब है, गरीब बहुत गरीब है ये। कहता है ये कैसे आता है मालिक, हमारा याद है सुधे 50 टका है, हमको याद है केवल 50 टका ही बाकी था। बहुत पहले का कहानी है, इसलिए 50 रुपया और 500 रुपया बहुत बड़ी रकम था, ठीक है। यज्ञ तो कि हमें झूठ बोल रहा ही। अब यज्ञ अपना औकात में आ गया, समझे ना। तो आज ऊँची आवाज़ में बोलने लगा, तो क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे खाता में लिखल है, हमार खाता कखनो भूल होवे ना पारे कि मुंशी जी मेरा खाता में लिखा हुआ है, खाता कभी मैं खाता में भूल, मतलब खाता में कोई गलती नहीं होगा क्या मुंशी जी, शारदा से पूछता है। शारदा कहता है सत्य वचन मालिक, आप सही बोले, लिखा हुआ चीज़ गलती किससे होगा। मालिक के खाता माने सरकारी कचहरी खाता, आपका खाता जो है सरकारी कचहरी, जो कोर्ट कचहरी होता है उसका खाता समझ लीजिए। खाता में 1 पैसा हिंदे हुंदे ना हो पारे, खाता में जो पैसा है 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हो सकता है। गोबरा मतुक मुंशी जी तोहें बेच कर देखक खाता टा सुधे 50 टका होते। अब ये गोबरा कहता है मुंशी को क्या बढ़िया से देखिए, मात्र 50 रुपया ही होगा बाकी, बढ़िया से देखिए। ये बेचारा परेशान हो गया। ये अग्नू चिल्लाता है खैर साला बोले है बेईमानी करे मन भेज लो कि रे गोबरा। अग्नू कहता है फिर तुम बोला तुमको बेईमानी करने का मन है कि। गोबरा नाय मालिक, हमें बेईमानी करब तो कहाँ जाएगा, हम बेईमानी करेंगे तो कहाँ जाएंगे। मैंने तो हमें जानी सुधे 50 टका हल, लेकिन हम जान रहे कि मात्र 50 रुपया ही था। यज्ञ तोर कहले कि हम मान लेबो, बहुत मान लियो और नहीं मानबो, चल धर 500 टका। कहता नहीं, जितना सहने था सह लिए और अब नहीं मानने वाले, चलो 500 टका लाओ चुपचाप। गोबरा कहता है इतना टका हमें कहाँ पाए मालिक। गोबरा कह रहा है कि 500 टका, इतना पैसा हम कहाँ पाएंगे मालिक। यज्ञ गुस्सा जाता है, राग जाता है, समझे ना। और कहता है कि कहले रे गोबरा कहाँ पैबे, साला हमें की जानी कि तो कहाँ पेबे, हम क्या जानेंगे तुम कहाँ पाएगा। सो तोरा टका देवे हो, तुमको टका देना है 500, तो चोरी कर, डाका डाल या अपन जनी बेटी के बेच,
मैं तो हमारा टाका चाहिए तो चाहिए। तुम चोरी करो, डकैती करो, अपना जेनी को बेचो, अपना बेटी को बेचो, जो करना करो, लेकिन हमको पैसा चाहिए। इसके बाद गोबरा मैंने तो मालिक यति टका, फिर कहता इतना टका। यगनू कहता हाँ 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 यते टका नाय भेले तो चमड़ी ताड़ जूता बनाए देवो बाजारे। चमड़ी जानते हो, चमड़ा का जो सामान बनता है, जैसे चमड़ा का जूता बनता है, वही कहता है कि तरह चमड़ी निकाल के जो है जूता बना देगी अगर नहीं पैसा दिया तो। की समय आए गेले, की समय आ गए घोर कलयुग, ककरो ई दुनिया में यार ईमान धर्म नाय रहले। यगनू कहता है कौन सा समय आ गया, घोर कलयुग, किसी का ईमान नहीं रहा। 500 रुपये बाकी है, कहता है 500 टका। मतलब उल्टा इल्ज़ाम जो लगा रहा है यगनू लाला, किस पर लगा रहा है, गोबरा पर लगा रहा है, समझे ना। शारदा जो कि मुंशी है, शारदा कहता है देख गोबरा, टाका तो तोरा देवी हो, तो पैसा तो तुमको देना पड़ेगा। नाय कहले यार पार नाय पेवे, और नहीं कहेगा तो कोई कल्याण भी नहीं है। मैं तो एखनू तोर ठीन एगो रास्ता हो, यदि बाँचे के मन हो तो कहबो एक रास्ता है। अगर पैसा तुम नहीं दे पाएगा, पैसा तो देना ही होगा, देने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है, एक रास्ता है तेरे पास। मुंशी गोबरा कहता है क्या मुंशी जी। तो शारदा एगो सादा कागज़ दिखाए कि एगो सादा कागज़ दिखाता है, देख बेस कर देख, सादा कागज़ दिखाता है। ई एगो सादा कागज़ लागू, समझाता है मुंशी जी कि एगो सादा पेपर है, एकर में हमें कुछ नहीं लिखू, एकर में हम कुछ नहीं लिखेंगे, एकर में तो अपन दहना हाथ के अंगूठा लगाए दी, हमको कुछ करना नहीं है, दहना हाथ का क्या लगा देना है, ये अंगूठा लगा देना है बस, आर तरह कुछ ना करे है। तो हम पहले बता दिए थे ना कि यगनू लाला यही करता है। यगनू लाला करता है क्या, लोगों को पैसा देता है और झूठ सच करके उसका ज़मीन लिखा लेता है, और आ गया वही औकात में। ये एक सादा पेपर है, मुंशी जी कह रहे हैं तुमको कुछ नहीं करना होगा, एक ठेपा देना होगा। अब ग्रामीण गरीब लोग उतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, तो गोबरा कहता है एकर से की होता है, जैसे हम ठेपा दे देंगे तो इससे क्या होगा। सादा कहता है की होते आर की नाय सेटा तोरा भावे दरकार नाय हो, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इतने कहबो कि तोर जान बच जीतो, अगर तो ठेपा लगाए देवे, अगर तुम अंगूठा का निशान लगा देगा तो तेरा जान बच जाएगा। जैसे कि यगनू लाला भी कह रहा है कि चमड़ी निकाल के जूता बना देंगे तो तेरा जान बच जाएगा, तो अगर ठेपा लगा देगा तो। गोबरा हमर जान बाच जात ने मोर जात चटा हमें आर भाभे नाय पार रही। कहते हैं कि मेरा जान बचेगा कि मेरा जान चला जाएगा, ये तो हम नहीं मतलब कल्पना कर पा रहे हैं। यगनू कहता है देख गोबरा, हमें सीधा मानुस आर हमारा कामों सीधा हवे। कहता है कि हम सीधा मनुष्य हैं, मेरा काम भी सीधा होता है, तो ये कागज़ अंगूठा लगवे है कि नहीं, ठीक है। बोलता तुम इस कागज़ में अंगूठा लगाता है कि नहीं, सो बोलो। बेचारा मतलब मजबूर हो चुका है गोबरा। तोहें लगा हमार मालिक, तोहें जे कहवे। गोबरा कहता है कि आप हमारे मालिक हैं और आप जो कहेंगे। तो शारदा कहता है अरे बाबा एकर में केक की बात है, ले कागज़ लगा अंगूठा। ये मुंशी जी कहता है ले कागज़ लगा अंगूठा। तो मुंशी शारदा प्रसाद जो है कागज़ दे है और गोबर अंगूठा का निशान ओकर में लगाई थी। गोबर जो है अंगूठा का निशान लगा देता है। यगनू हाँ गोबरा आप तो जाए पारे, हो गया उसका काम, ज़मीन उसका पहले साइन करवा लिया, ऊपर में लिख देगा उसका ज़मीन, समझे ना, आप तुम जा पा रहे। और सुन तोर बेटी के बिहार खातिर यदि टाका चाहिए तो आए जी हमर ठीन। देखिए कैसे बदला, सो उसे साइन करवा लिया, ठीक है, उसे लिखवा ली, मतलब लिखवा नहीं लिया, मतलब साइन करवा लिया। ऊपर में लिख देगा कि हम गोबरा इतना इतना हम अपनी ज़मीन अपना नाम कर देते हैं, समझे ना। इससे मतलब कह दीजिए कि बेईमानी कह दीजिए, हड़प लिया, जो कह दीजिए। और अब कहता है कि तोर बेटी की शादी में अगर पैसा चाहिए तो हमारे ठीन आ जाइए। गोबरा रसे रसे उठ चल दे है वहाँ से, मतलब धीरे धीरे वहाँ से उठता है और वहाँ से चल आता है। यगनू ये आवाज़ दे मुंशी। तो शारदा कहता है कि हाँ मालिक। यगनू जो सादा कागजें गोबरा घर दुआर खेत पत्थर सोभे लिख दी, आय से सोभे हमार।
ठेपा ले लिया। घर द्वार भी, केवल ज़मीन की बात नहीं हो रहा है, घर द्वार उसके बाद जितना भी ज़मीन है सब लिख दी, ऐसे सब हमार ये अग्नू चल गए। उसके बाद अग्नू चला जाता है। इसके बाद देखिएगा शारदा, ये ऊपर बाट थाना है। शारदा कह रहा है, एक मुंशी है, कहता है कि हे भगवान कौनो दोष नाय हमार। वो तो मुंशी है, तो मुंशी का काम कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। देखते हैं भूचड़, जानते होंगे भूचड़, कसाई, इंग्लिश हिंदी में कसाई कहते हैं। तो कुछ कुछ कसाई ऐसा भी देखे हैं हम जो शाकाहारी है, हमारा रिलेशन में कह दीजिए शाकाहारी, प्योर शाकाहारी है, बट वो दुकान जो खोला है भूचड़ का खोला, मतलब वो क्या करता है, बकरा खस्सी को काटता है और मीट को बेचता है। अब वो जीव का अगर हत्या कर रहा है तो क्या आप सोचिए कि उसी को वो अपने लिए कर रहा है, पाप का भागी वही है। अगर आदमी नहीं खाता तो शायद वो पाप का भागी नहीं बनता, समझे ना। तो वो भी हमेशा इस तरह से बात करता है कि हम तो काटते हैं तो लोग के लिए काटते हैं, तो जो खाता है वो पापी, हम कहते हैं आप काटते हैं आप पापी, मतलब घरेलू झगड़ा होता है, मजाक में वही होता है। तो यहाँ पे मुंशी जी वही कह रहा है, ये जो ज़मीन लिखेगा, लेकिन ये तो मजबूर है, तो उसमें मुंशी का काम करता है, इसीलिए कह रहा है कि हे भगवान कौनो दोष ना है हमारा, कोई दोष हमारा नहीं है। वो तो मुंशी का काम कर रहा है, तो उसको लिखना पड़ रहा है 50 रुपये का सूद, कितना 500 रुपया, ठीक है। नाय कर लें कि पापी के पेट भोरे पारब, कहता अगर हम ये काम नहीं करते हैं, 50 का 500 नहीं करते, तो जो पापी है, पापी किसको कह रहा है, ये अग्नू लाला को कह रहा है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो पापी का पेट कैसे भरेगा। भला तोहनिए कहा 50 टका सूद बाढ़ 500 टका ना हते तो कि 5 टका होते। कहने का मतलब पापी का पेट भरने के लिए 50 रुपया का सूद बढ़ के मतलब 500 नहीं होगा तो क्या 5 टका होगा, 5 टका में उसको कुछ सुनेगा, पापी है, समझे ना। तो इस तरह से वो कह रहा है, और इसी के साथ जो है नाटक का पहला दृश्य समाप्त होता है। तो आप पहला दृश्य में क्या देखे, पहला दृश्य में देखे कि गोबरा जो है उसको बेचारा 50 टका बाकी था, लेकिन अब उसको 500 देना होगा, लेकिन वाकई में क्या दे पाएगा या नहीं दे पाएगा हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं दूसरा दृश्य, ठीक है। देखिए दूसरा दृश्य में क्या है, ठीक है, समझिएगा। दूसरा दृश्य में गाँव के चारों बाटे बौन पहरी है। चारों बाटे कहने का मतलब है ये गांव है, ठीक है। तो इधर भी गांव के चारों साइड, ठीक है, सराउंडिंग या सराउंडिंग दोनों कह सकते हैं, ठीक है। गांव के चारों साइड क्या है, बौन है, पहाड़ी है, मतलब जंगल पहाड़ है। पहाड़ी धारियाँ गरीब किसान, और पहाड़ी के धारी मतलब पहाड़ी के किनारे गरीब किसान और खटवैया मानसिक छपरी, पहाड़ी के नीचे एकदम छपरी उपरी बना है और गरीब किसान का घर है। ऐसे मतलब पहाड़ी उन्होंने बना देता है, पत्ता खजूर का पत्ता का ही बना दिया झपड़ी की तरह, और उसी में रह रहा है। माटी की दीवार और पवार एक छपरी, खजूर हम आपको बोल दिए, लेकिन पवार का लगाया हुआ है छपरी इस तरह से, जहाँ आजकल खपरेल लगाते हैं। खपरेल का भी ज़माना ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, अब तो लोग अल्बेस्टर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पवार का इस तरह से लगा हुआ है, और पहाड़ी के नीचे घर बना हुआ गरीब किसान लोग का है, खटने वाला लोग का है। पहाड़ी के गोड़ा टुंगरी बाबा का मंदिर है, और वहीं पहाड़ी के गोड़ा मतलब पहाड़ी के नीचे टुंगरी बाबा का मंदिर है, टुंगरी बाबा का मंदिर है। और एक व्यक्ति है जो अपने आप को टुंगरी बाबा का क्या कहता है, भगत कहता है, और लोगों को अंधविश्वास में उलझा के रखा है, और ये भी ठगने का काम करता है। मंदिर बाबा भगत और पुजारी बैसल है, तखनी मथुरा मांझी आवी है। आपको हम पात्र परिचय में बता चुके हैं कि मथुरा मांझी कौन था। मथुरा मांझी जो है, याद रखेंगे, मथुरा मांझी ये जो है गांव का एक गरीब किसान है। मथुरा मांझी गांव का एक गरीब किसान है। तो वहाँ पे एक भगत है, एक व्यक्ति है जो अपने आप को क्या कहता है कि हम टुंगरी बाबा के भक्त हैं, और लोगों को अंधविश्वास में रख के ये भी लोगों को बुद्धू ही बनाता है। जिस तरह से अभी आप देखिए ये अग्नू लाला ने क्या किया, 50 रुपये का 500 रुपये बना दिया, यानी बुद्धू ही बना रहा है गरीब को। चलिए शुरू करते हैं। मथुरा आवाज़ देता है, आवाज़ दे, बाबा मंदिरे हैं बाबा। मथुरा आवाज़ दे रहा है, मथुरा गरीब किसान है, याद रखिएगा। मथुरा क्या है, किसान है। तो मथुरा जाता है इस भगत के पास, इस बाबा के पास मंदिर में, ये मंदिर में ही रहता है, और कहता है कि बाबा मंदिर में है बाबा। तो बाबा कहता है के लागे रे, आज बिहाने की आए गलक है। बाबा कहता है
कौन है रे, मतलब कौन है, और आज सुबह सुबह आ गया है। मथुरा कहता है हम लागी बाबा मथुरा, हम लागी बाबा मथुरा, बेटी घर जाय लय बहरा हली तखनी मने भेल जाए कि टुंगरी बाबा गोड़ लायक अबे। कहने का मतलब है बेटी घर जा रहे थे, बेटी का घर जाने के लिए हम घर से निकले तो मन पड़ा कि रात तो आप लोग आपसे सोचे मिल लेते हैं उसके बाद जाएंगे। तो ये मथुरा जो जा रहा था अपना बेटी का घर जा रहा था, तो उसी तरह में सोचा कि बाबा से मिल लेते हैं, बड़ा फेमस बाबा है। बाबा कहते हैं जब मथुरा बोला कि हम लागी बाबा मथुरा, बेटी घर जा रहे थे तो सोचा कि आपसे थोड़ा सा भेंट कर लें, आपको प्रणाम कर लें। बाबा कहता बेटी घर जा रहल हैं, बेस जो शोभे मंगल हो। तो कहता ठीक है बैठो, सब मंगल होगा, टुंगरी बाबा तोर भला कर तू। ये टुंगरी बाबा का भक्त है, समझे न, टुंगरी बाबा का मंत्र पढ़ दिया आपका ठीक हो जाएगा। टुंगरी बाबा मतलब सब चीज़ टुंगरी बाबा से ठीक हो जाता है, उसका नाम लेके झाड़ दिया तो ठीक हो जाएगा, समझे ना। तो कहता है कि टुंगरी बाबा जो है सो सब मंगल कर तो, कल्याण कर तो। मथुरा कहता है यार की भला करता है बाबा, कि बाबा की भला होगा, पूरा ज़िंदगी जो है सो खटते खटते शरीर का जो रक्त है ना, रक्त मतलब खून, वो सूख गया है। इसके बाद मैं तुक ना कधियो पेट भर मार पैली, ना गोते गाते चिथरा, ना कभी पेट भर के खाना खा पाए जीवन में है, ना कभी बढ़िया कपड़ा पहन पाए, ना शरीर में पूरा कपड़ा पहन पाए। अपना दुख को बयां किया कौन, मथुरा, किसके पास, भगत के पास। बाबा कहता है से कैसे पेबे, से कैसे पेबे रे मथुरा, मतलब कहने का मतलब है कि कैसे पाएगा सुख, पुरान युग आर रहलो नाय, नूतन युग आए गेलो, मानसिक पापे ये संसार भोर गेलो। कहता सुख कैसे पाएगा, ये पुराना युग थोड़े रहा, नया युग आ गया है, मनुष्य के पाप से दुनिया संसार जो है सो भर गया है, पाप से भर गया है। मथुरा कहता है तोहें जे की कहलें सेटा बूझे ना पारली बाबा। ये कहता है, भगत कहता है कि दुनिया आज पूरा पाप से भर गया है, तो कैसे सुख मिलेगा, समझे ना। देखिएगा अंधविश्वास में उसको उलझाएगा अभी। तो ये कहता है कि आप जो बोले बाबा सो हम नहीं बुझ पाए बाबा। इसके बाद बाबा कहता है टुंगरी बाबा दया हो तो तबे ने बुझे पार रे मथुरा, अपने धीरे धीरे अपना जाल में जो है सो ला रहा है। कह रहा है कि टुंगरी बाबा का दया हो तो ने तब बुझ पाएगा, वैसे कैसे बुझेगा। यहाँ तो टुंगरी बाबा राय के भूत भय गेल हो, कागज पत्र में देखता है ना, कहता बाबा तो उससे नाराज हो, बड़ी जो ठगता बाबा ये सब बोल के, समझे ना। कहता है तुमसे जो है टुंगरी बाबा गुस्साए हुए हैं, तो कैसे तेरा बढ़िया दिन जाएगा, तखन बुझे लाए कैसे पारबे, तो कैसे बुझ पाएगा तुम्हारा दुख क्यों है सो। तो मथुरा कहता है तोहें रहते टुंगरी बाबा काहे रागते, ईटा तो हमार मगजे नाय ढुकल बाबा, ढुकल मतलब प्रवेश करना। कहता है कि आपके होते हुए टुंगरी बाबा जो है सो हमसे गुस्सा गए हैं, रागे हुए हैं, ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। बाबा कहता है तोर मगजे नाय ढुकतो, तेरा माथा में नहीं ढुकेगा, मतलब नहीं घुसेगा। भला ढुकतो कैसे, तोहनी लागा सभे बरद, तो तुम लोग जो सब है ना सब बरद है, बैल है तुम लोग। भला बरदे मगजे की देवी देवता का बात ढुके, देखिए बुरा बना रहा है, और तुम लोग सब बरद है, खाली खटता है बैल नियर, और बरद के जैसन आदमी में देवी देवता के जो है सो बात नहीं ढुकता है, मतलब नहीं घुसता है, मतलब प्रवेश करता है। और फिर हमें की करबो, हम की गोटे गाँव के बदले पूजा कर देवो। कहता है हम क्या कर सकेंगे, पूरा गांव के बदले हम पूजा कर देंगे क्या। इसका कहने का मतलब पूजा पाठ करेगा फिर पैसा सब ठकेगा। देखिएगा मथुरा तनी पास आए के नाय बाबा सेटा कैसे होते, जखन हमर देवी देवता तखन हमरे करे हो। कहता जब हमारा देवी देवता है तो पूजा भी हमको ही करना पड़ेगा। बाबा खुश भेजा है, बाबा तो चाहता है कि पूजा करे, ठीक है। ईटा भेलो ने बात, ये एक नंबर बात बोल ली कि जकर देवी देवता वो पूजा करते है, ठीक है। ये बात ता गोटे गाँव के लोग बुझतले, तो आज 2 बछर से टुंगरी बाबा बछरी पूजा नाय हतले। मतलब ये बात जो है पूरा गांव के लोग समझता, तो आज 2 साल से पूजा नहीं होता है, 2 साल से पूजा नहीं हुआ टुंगरी बाबा का। मथुरा कहता है हाँ ईटा तो बाबा हमनी के दोष ला गए,
ये सब जो है हम लोगों का गुनाह है, दोष है। बाबा याबे तो ही देख ले 2 बछर से पानी ना बरसल हो, देख ले उलझा रहा है कि तोहनी बाबा के पूजा ना कर ले हैं तो तुम लोग देख लो कि 2 साल से पानी ना बरसल हो। खेत पथार जखन ना भर लो तखन धान गुदली और मड़ुआ कहाँ से हो तो। और खेत पथार जब नहीं भरेगा तो धान है चाहे गोंदली है, अब तो लोग गोंदली जानता भी नहीं है, हमको लगता है आप लोग भी गोंदली नहीं जानते होंगे। तो कहता है ये धान जो है चाहे गोंदली जो है या फिर आपका जो मड़ुआ है वो कैसे होगा। इसके बाद फिर नाय भेले खैभे की माटी, और कहता है और अगर नहीं होगा तो क्या खाएगा, माटी खाएगा। मथुरा को बोल रहा है वो भगत। तो मथुरा कहता है या बुझे पारली। मथुरा कहता अच्छा है अब हम समझ गए जे हमार गाँव में अकाल काहे 2 बछर से पड़ रहा है। हमारा गांव में 2 साल से अकाल क्यों पड़ रहा है अब हम समझे। काहे गाय बछरू गाँव में मर रहा है, गाय जो है चाहे बछड़ा जो है मतलब क्यों मर रहा है अब समझे। मतलब टुंगरी बाबा के 2 साल से पूजा नहीं हुआ है। और आज भी जो पाखंडी होते हैं, जो साधु जो भी होते हैं, पाखंडी लोग जो होते हैं, जब गांव घर आते हैं तो लोग दिखाते हैं पतरा, बड़ी फेमस है पतरा दिखाते हैं पतरा। तो जब पतरा दिखाते हैं तो देखिएगा पतरा दिखाने के बाद राशि होता है, आप आज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे 12 राशि होता है, जैसे वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है। हम इस सब का ज्ञान आपको नहीं देना चाहते हैं। तो राशि दिखाने के बाद कहता है कि घर का शांति नहीं है, बहुत प्रकार का बात बोलता है, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह, जो भी बात है कहता है ये बड़ा पूजा का नाम लिख देता है कि ये पूजा करवाइएगा तो घर में शांति होगा, धन दौलत बढ़ेगा, समझे ना, तरह तरह के, ताकि जब आप पूजा करवाइएगा तो उससे क्या होगा, उसका रोजी रोटी चले। ठीक है, कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं होता, इसको आप ध्यान रखिएगा। कर्म ही धर्म है आपका, इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि अच्छा कर्म करें। इसके बाद कहता है, बाबा कहता है कि तोर बुझले की हो तो रे मथुरा, तुम तो समझ गया गाय बाछा या तो आदमी को इतना दुख का है, पानी कहना पड़ा, तुम तो समझ गया, लेकिन तोर बुझले की हो तो गोटे गाँव के लोग बुझते तब ने, पूरा गांव के लोग के पूजा दिए पड़ता है तब ही ठीक होता है, पानी समय पर पड़ता है, गाय बाछा ना मरता है, तेरे बुझने से क्या होगा। तो मथुरा कहता कैसे ना बुझते बाबा, अब हमें बेटी घर ना जाए। देखिएगा हो गया ना, माइंड टर्निंग कर दिया, ब्रेन वॉश हो गया। तो कहता है अब हम बेटी घर ना जाए, याजे गाँव के लोग के डकाए के बुझाए देवे। आज जो है गांव के लोग को बुलाएंगे हम और सबको समझाएंगे पूजा करने के लिए। साधीन विचारे कर तोहरा टका पैसा सभे हाजिर कर दियो। अगर तो सब लोग विचार कर लेंगे और आपको जो भी टका पैसा होगा सब आपको हम ला के देंगे। तो वही तो चाह रहा था, अंधविश्वास के नाम से बाबा भी लूट रहा है। और अंत आप देखिएगा अंतिम में कि अंतिम नहीं कुछ दृश्य में कि जो मंगरा होता है ये बाबा के खिलाफ भी रहेगा, वो जो दरोगा था उसके खिलाफ रहेगा, अपने बाप के खिलाफ भी रहेगा। बाबा ये काम तो करे पारवे। बाबा कहता है मथुरा को कि ये काम तुम कर पाएगा, पूरा गांव को एकत्रित करके समझा पाएगा। मथुरा कहता टुंगरी बाबा के दया भेले ऐसने ई संसार कौन काम है जेटा मथुरा ना करे पारे। अब मथुरा में शान आ गया। मथुरा कहता है कि टुंगरी बाबा के दया रहेगा तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर पाएंगे। टुंगरी बाबा का दया अगर रहेगा तो ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहता है ताबे हमें टुंगरी बाबा के मन में पारी, हमें हिया भगत। कहता ठीक है, अगर गांव मिल के पैसा देगा, पूजा करेगा तो हम टुंगरी बाबा को मना लेंगे, क्योंकि हम यहाँ का क्या है, हम यहाँ का भगत है। यापन भगत के बात टुंगरी बाबा ना रखते इटा कखनो हवे ना पारे। कहता है कि अपना भगत का बात टुंगरी बाबा नहीं रखेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा है, कौन कह रहा है, बाबा कह रहा है। तो मथुरा कहता है सेटा बाबा हमें की जानी नाय, हमें सभे जानी, जखन गिदर से ई गाँवे हमें बूढ़ा भेली तखन हमर से यार की छुपल है।
कहता है हम सब जानते हैं बाबा, आखिर एक बच्चा से आज हम बूढ़ा हो गए हैं तो हम सब जान रहे हैं। आप बोलिएगा, आप पूजा कीजिएगा, आप टुंगरी बाबा को मनाइएगा तो ऐसा होगा कि बाबा नहीं मानेंगे? बाबा ज़रूर मानेंगे। मथुरा कहता है, देखिएगा, बाबा कहता है से खातिर तो हम तोरा कहलियो रे मथुरा, तो ही तो गाँव के एगो मानुस है। पूरा फुला दे रहा है इसको, समझे ना। किसी से कोई काम करवाना है ना तो पूरा फुला दीजिए किसी से। और कोई भी लोग अपना तारीफ़ सुनने के लिए बेचैन रहता है, और ख़ास करके लड़कियों लोग को ज़रा सा भी तारीफ़ कर दीजिएगा तो आपका सारा काम बन जाएगा। सारा काम कहने का मतलब गलत नहीं लेंगे अर्थ। लोग होता है क्या कि नज़रिया अपना अपना नज़रिया होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको असाइनमेंट लिखवाना है, असाइनमेंट हम लोग लिखते हैं, एमए में लिखे थे या तो लिखवाते हैं, तो असाइनमेंट बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। कोई अगर अगल बगल में कोई लड़की है, आपसे लगा अच्छा है, उसका तारीफ़ कर दीजिए कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, फिर वो फूल के ढाक हो जाएगी, फिर आप अपना असाइनमेंट आसानी से आप लिखवा सकते हैं। तो कहने का मतलब किसी का जब तारीफ़ कर दीजिएगा तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, क्योंकि अपना तारीफ़ हर किसी को अच्छा लगता है। आप कौवा वाला भी कहानी सुनेंगे, कौवा के मुंह में जो रोटी रहता है, कोई जानवर उसका तारीफ़ कर देता है कि आपका जो आवाज़ है बहुत मीठा है। कौवा बेचारा गाना चाहता है, रोटी निकलता है, शेर लेके भाग जाता है। तो वही इसको मतलब फुला रहा है। बाबा कह रहा है से खातिर तो हमें तोरा कहलियो रे मथुरा, इसलिए तो हम तुमको बोले, तो ही तो गाँव के एगो मानुस है, तुम ही तो गाँव का एक मनुष्य है जो हमार बात बुझे है, जो मेरा बात को क्या होता है समझता है। अब आपको भी अपने आप में एटीट्यूड लगता होगा कि हाँ बाबा हमको मानते हैं, समझे ना। और सभे तो भोथर टांगा, और सब जो सो भोथर टांगा मतलब किसी का भेजा में दिमाग में कुछ नहीं ढुकता है, मतलब कुछ नहीं समझ में आता है। रहलो जैसन नाय रहलो जैसन, कहते रहलो जैसन नाय रहलो जैसन, आपन बात सुन के मथुरा फूल उठल। मथुरा जब तारीफ हुआ तो मथुरा क्या हुआ, फूल उठल। जैसे मथुरा कहता है यार तोहरा भावे दरकार ना है बाबा। मथुरा कहता है कि तुम्हें चिंता ना करिए बाबा, पूजा होता है, हम बेटी घर ना जीबै, आज ही हम जाके गाँव में आदमी समझीबै। जखन हमर काने पड़ गेल तखन गड़गड़ाए टुंगरी बाबा के पूजा भय के रहते, तोहें तैयारी कर। अब हमारा कान में पड़ गया, अब टुंगरी बाबा की पूजा होते है तो तैयारी कर, जितना पैसा लगता है हमने पूरा गांव सब उठाए के जमा करबै। हमें जा ही आय से चंदा बिहारी जुगाड़ करी। तो ये क्या कर रहा है, ये जो बाबा है एक तरह से अंधविश्वास के नाम से पैसा लूट रहा है। बाबा मने मने खुश हो जाए, पूरा खुश हो जाए, हर हा या आप जा पा रहे मैं तू देख मथुरा ये काम पारवे तो काहे कि मुर्गा चाहिए, अपना सारा व्यवस्था। आप देखते होंगे गांव घर में कभी झाड़ फूँक का काम होता है ना, किसी के यहाँ झाड़ फूँक, आज भी झाड़ फूँक बहुत ज़्यादा होता है, समझे ना। कुछ हो गया तो तरह तरह का काट कूट क्या क्या करता है, तो मुर्गा चाहिए वहाँ पे, देखिएगा क्या क्या चाहिएगा, जो उसको खाने का चीज़ वही चाहिए, मुर्गा चाहिए। और सबसे बड़ी हंसी ये लगता है उसमें शराब, हमेशा जो शराब होता है, चाहे हड़िया बोल लीजिए, चाहे दारू बोल लीजिए, महुआ का बोल लीजिए, जो भी बोलिए, ये ज़रूर चाहिए। मुर्गा काटेगा, दारू हल्का सा 1-2 बूंद गिरा देगा उसके नाम से, जो भी भूत जो है, और पिएगा अपने से। गजब का मैनेजमेंट है, मतलब वहाँ जो वही चीज़ का मांग करता है जो उसका घर में काम आ सके और उसका काम आ सके, वो पुजारी का या उपाखंडी का। मेंतुक कहता है देख मथुरा ये काम पारवे तो काहे कि मुर्गा चाहिए, भेड़ा चाहिए, देखिएगा चलेगा पूरा गाढ़े गाढ़े 2-3 दिन, समझे ना। मुर्गा चाहिए, भेड़ा चाहिए, सादा पाठा मतलब बकरा भी चाहिए। तो सभे जाने यार कहवो कि बोल तुम तो सब जानता और क्या कहेंगे। अरे पाठा भी चाहिए, सफ़ेद पाठा, परिश्रम पूछेगा याद रखिएगा कौन सा पाठा, सफ़ेद पाठा। और क्या चाहिए, भेड़ा चाहिए, और क्या चाहिए, मुर्गा चाहिए। अरे वो सब चीज़ चाहिए जिससे लोगों का भरण पर मतलब पोषण हो सके। मतलब आह बाबा तोहें भावे है काहे अति, मथुरा फूल के ढाक हो गया, इसको फुला दिया, समझे। कहता बाबा आप चिंता काहे करते हैं, ठीक है। गाँव के लोग गरीब हत, गांव के आदमी गरीब है, मतलब कि एखन मरल ना है, गांव के आदमी गरीब है लेकिन अभी मरा हुआ नहीं है। टुंगरी बाबा खातिर लोटा थारी बेचे होत तो तनी ओखनी देर ना करते, घर का बर्तन बिक जाएगा ना टुंगरी बाबा के खातिर, तो सब देर नहीं करेगा। बाबा सेटा की हमर से छुपल है, बाबा कहता वो तो हम सब जानते ही हैं। तखन में जखन तो ई कामे करता बनले तखन आर भावे की बात, आज जब तुम ये काम का जिम्मा ले रहा है तब आप हमको टेंशन लेने की क्या बात है।
मथुरा। तब हम जय पारी बाबा, बाबा कहता जो जो टुंगरी बाबा का आशीर्वाद तोरी ऊपरे हो। मथुरा चल जाए और बाबा जो है उसके पीछे चला, वो भी चला जाता है, लेकिन बाबा मन खुशी खुशी जाता है, बाबा बहुत खुश रहता है मन से। तो इस प्रकार से आप क्या देखें, नाटक का दूसरा दृश्य देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें आप देखें कि किस तरह से बाबा जो है गरीब दुखिया लोग को क्या करता है, एक तरह से प्रताड़ित करता है, या तो फिर करता है शोषण करता है, या अंधविश्वास के नाम पर ठगने का काम करता है। नाटक का तीसरा दृश्य में हम लोग देखेंगे, गोबरा को देखेंगे, सुगिया को देखेंगे, और इसी प्रकार से जो पांचवा दृश्य है, पांचवा दृश्य में फुलवा को भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना।